बेशक रोटी में कम कर दें लेकिन रोटी 16 रुपए की बेचें, ये हुकूमतें कह रही हैं। और भाई मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर हूँ, मैं इंतज़ामिया के साथ हर रोज़ बैठता हूँ। बात ये है कि ऐसा नहीं है, ये ताजिर 10 रुपए भी दाल बेचता था, ये 5 रुपए भी टमाटर किलो बेचता था। भाई क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि सकत नहीं है। लोग हुकूमत ने कहा जी शुमारियात डिवीजन ने कि महंगाई नीचे आई है, महंगाई नीचे आई है, वो नीचे कोई नहीं आई है, सकत नहीं है लोगों में खरीदने की, चीजें खराब हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि कोई ले ले यार, दुकानदार तो इस वक्त जलील हुआ पड़ा है कि चीजें उठा के लाया, बिक नहीं रही हैं। वो तो कहते हैं कि यार 10 रुपए नुकसान पे ले लो। मुझे पता है कि दाल की कीमत अगर 250 रुपये है, खरीद होलसेल, कई दफा हम अफसरान से लड़ पड़ते हैं कि यार इसकी खरीद 250 रुपये है, आप कैसे कहते हैं 230 रुपये की बेचें? तो ये जुल्म है। ये सिर्फ हुकूमत को बताने के लिए कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम इन पकड़ हर रोज हमें जुर्माने, हर रोज पकड़, वो पता चलता है कितने लोग अंदर हो गए। ये सारा जुल्म है, ये सारा फ्रॉड है, ये सारा झूठ है। हुकूमत सच पे बात नहीं कर रही है। सिर्फ IPPs को ले लेना, और 22,000 मेगावाट पे हमारी बिजली बनती है, 48,000 मेगावाट के आप पैसे देते हैं, वो किसकी जेब में जाते हैं? फिर उनको कहना बिजली बनाए, फिर लोड शेडिंग तो ना करें। आप देहातों में जाए 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और भाई आप पैसे भी 48,000 मेगावाट के दे रहे हैं, तो बिजली भी नहीं है मुल्क में। ये इतना बड़ा डाका और फ्रॉड है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब तक हुक्मरान हमारे ईमानदार नहीं होंगे ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जैसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान, उन जैसे नहीं होंगे तो ऐसा होता रहेगा। इस मुल्क में यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनने वाला है। इसमें तो कोई चीज़ ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी। आज सऊदी अरब में 1% रेशो नहीं है किसी भी जुर्म की। ये जो हमारा चाइना है, 350-400 वजीरों को मार दिया, सर में गोली मार दी, पैसे भी उस खानदान से गोली के लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? आज वो तरक्की कर गए हैं। आज चाइना का हर आदमी कहता है मैं पैसे कमा के घर लाऊंगा, मैं लूट के नहीं ला सकता, लूट के लाएगा गोली लगेगी। ये काम इधर जिस दिन हो गया, आप देखेंगे खजाने भी भर जाएंगे। करप्शन की इंतहा है, बॉर्डरों से भी तो अंदर भी, हर बंदा ये असासे चेक करने के। कोई तो मुजाहिद उठे यार, इस मुल्क में कोई तो ऐसा मसीह आ जाए जो इस चीज को ठीक कर दे। दिनों में ना खजाने भर गए तो आप मुझे कहें। और मैं अजमल बलोच साहब को यकीन दहानी दिलाता हूँ कि तमाम ताजर आपके पास हैं, साथ हैं। आपने छोटे छोटे ताजरों के और तमाम लोगों, ताजर कम्युनिटी की आवाज़ को आला बाला हुकाम तक पहुँचाया, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, तो याद रखें हमने डिक्टेटर का मुकाबला 17 दिन किया था, इससे और काम बढ़ेगा। जितना कोई आप डराने की कोशिश करेंगे, हम छत के साथ लगेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। हम फिलहाल हमने हड़ताल का ऐलान किया है, और अगर ऐसी कोई चीज़ हमें नजर आई, अभी भी मुझे खारिया से टेलीफोन आया है कि वहाँ पे उनको डराया जा रहा है, नाम लिखे जा रहे हैं। और भाई नाम आपको पता है हमारे, हमें कोई मसला नहीं, हमें जेल देखी हुई है। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करने की कोशिश करेगा तो फिर हम सड़कों पे आने का भी ऐलान कर देंगे साथ ही। और ताजरों को कोई मुश्किल नहीं है, दुकानें छोड़ के जब सड़क पे आ जाएंगे तो फिर कोई सड़क जो है वो चल नहीं सक रही होगी। तो बराए मेहरबानी ऐसा कुछ न किया जाए। हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन टेबल बनाया है ताजर 2 स्कीम के नाम पर, इसको फिलफौर वापस लें। आप करते क्या है, हमारा दिया हुआ टैक्स MPMNO को दे देते हैं, 50-50 करोड़ MPO को मिल जाता है साल का, अरब रुपया MNO को मिल जाता है, वो याशियाँ करते हैं, सड़कें बनती कोई नहीं है। तो इस तरह की टैक्स हम देने के लिए तैयार नहीं है अगर आपने खा जाना है। और मैं तो कहूँगा कि खुदा के लिए इस मुल्क पर यह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है, इस पर करप्शन पे सजाए मौत का बिल पास करें, तब ये ठीक होगा। वरना इसके इदारे तबाह हो चुके हैं। जिस इदारे में जाए करप्शन की भरमार है, छोटे बंदे से लेके बड़े तक करप्शन ही करप्शन है। तो इसको भी वापस लें, बिजली के बिलों पे टैक्स वापस लें। G236 जो SRO जारी किया है इन्होंने, और X236 ये भी वापस लें। इसमें विदहोल्डिंग टैक्स है अशियाए खुर्दोनोश पर। वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अब ताजर बाहर निकल रहे हैं, और ताजरों की तहरीक अगर हो निकल पड़ी तो फिर आप इसको रोक नहीं सकेंगे। और फिर हम अभी वक्त है कि आप हमारी बात सुन लें, ये चीजें ठीक कर दें, फिर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी दोस्त ने कोई सवाल करना हो तो जरूर। बेचा जा रहा है, और जो प्राइस उसकी एक जगह पे है वो दूसरी जगह पे नहीं मिल रही, दूसरी जगह पे जो प्राइस है वो तीसरी जगह। ये कौन करेगा? अगर ताजर अपना हिसाब खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? अब होता ही है ये जो रेट लिस्ट है ना,
रेट लिस्ट ये जारी करते हैं बाजारों की, जो इतवार बाजार है, जो मंगल बाजार है, जो जुमा बाजार है, ये उनकी। दुनिया में सिर्फ संडे बाजार होता है, यहाँ 3-3, 4-4 बाजार लगते हैं। रेट लिस्ट उनके लिए जारी करते हैं। और दुकान, याद रखें, जिस दुकान का किराया 1.5 लाख रुपया होगा या 2 लाख रुपया होगा या 1 लाख रुपया होगा, अगर वहाँ से टमाटर 100 रुपए के हैं तो मुझे बताएं वो कैसे आपको उस रेट पे दे देगा। ये मुश्किलात है। जब हम इन्हें कहते हैं कि यार इसको ठीक कर लें, इसके मुताबिक देखिए ना, जब तक आप उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर जुल्म होता रहेगा, फिर ज्यादती होती रहेगी, फिर आपके चालान होंगे, आपको जुर्माने होंगे। दूसरा जो आपका सवाल है इसका रिटेल प्राइस और नॉन कस्टम, ये जो सिगरेट है, मैं दावे से कहता हूँ ना आवाम पीती है ना कोई दुकानदार पीता है, ये सारे अफसरान पीते हैं। इंपोर्टेड सिगरेट, मैं अब इधर से इन्होंने सिगरेट उठाया सुपर मार्केट से, कस्टम के डायरेक्टर ने, झगड़ा हो गया, मुझे जाना पड़ा उनके कमरे में, उनकी टेबल पे इंपोर्टेड सिगरेट पड़ी थी। मैंने जब कहा ये पीते तो आप हैं, उसी वक्त उन्होंने बंदा छोड़ दिया हमारा। तो यार ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। इंपोर्टेड सिगरेट, इंपोर्टेड गाड़ियां किसके पास हैं? हमारे पास हैं। आज किसी वक्त किसी दुकानदार के काउंटर से मैं दिखा दूंगा, किसी के पास वो तो गोल्ड ही नहीं पी सकता है। आप इंपोर्टेड सिगरेट की बात कर रहे हैं, ये सारी अफसरान पीते हैं। किसी अफसर के टेबल पे चले जाए, इंपोर्टेड सिगरेट ना पड़ी होगी, मुझे जूते मारना। ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। और आती किधर से? सुने, ये आती किधर से है? ये ऐसे आती है, सुने, 100 गाड़ी कराची से निकलती है इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेकर, उधर कस्टम के रजिस्टर लड्डा लिखा होता है। इसी तरह ये सिगरेट आ रहा है। ये जो V8 गाड़ी हैं, ये ऊँटों पे बांध कर, 2-2 ऊँट जोड़ के उनके ऊपर बांध के लाई जा रही हैं। ईरान से तेल आ रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई ये स्मगलिंग रोको। भाई रोकनी किसने है? मैंने रोकनी है। जो इदारे जिनकी ये ड्यूटी है उन्होंने रोकना है। 3-3, 4-4 इदारे बॉर्डर पे खड़े हैं, फिर भी स्मगलिंग हो रही है। कुछ यार क्यों हो रही है? ये करप्शन हो रही है। खालिद साहब बात करें। सर, ये जो प्राइस लिस्ट की, मैं आपको आज की प्राइस लिस्ट के मुताबिक 435 रुपये मुर्गी का रेट है परचून का, और सप्लाई जो दुकानदारों को की गई है वो 465 रुपये की है। 30 रुपये 40 रुपये का फर्क है। तो उनसे पूछते तो वो कहते हैं ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमने ये रेट रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी का बेचे। इंतजामिया कैसी प्रॉब्लम है? दूसरी, ट्रेलर निकलता है नॉन कस्टम सिगरेट का इस्लामाबाद ड्राई बोर्ड से, क्या वो हम तो नहीं निकालते ना, वो सीधा दुकान जाता है होलसेल के पास, वहाँ क्यों नहीं पकड़ते? इस्लामाबाद ड्राई बोर्ड को कंट्रोल करे ना, वहाँ से आती है सारी सिगरेट। और कोई दोस्त? पार्कों वाले सवाल पे आप दोनों में से किसके? जो पार्कों के अंदर एक्स्ट्रा चार्जिंग की जा रही है, कौन से पार्क? इस्लामाबाद की पार्कों में जो आपके छोटे छोटे लगे हुए हैं, नहीं, मैं समझ नहीं वो भी तो ताजर है ना। ज्यादा कीमत में ताजर नहीं है वो। सीडीए के मुलाजमों ने वहाँ लगाए हैं। सीडीए के मुलाजमों के हैं वो सारे। कोई खोखा किसी दुकानदार का नहीं है। सीडीए के मुलाजमों के जितनी एनक्रोचमेंट सड़कों पे है, सीडीए के मुलाजमों के 2-3 करोड़ रुपया महीने का इसकी मद में इकट्ठा होता है। ये भी आप चेक कर लें, आप वीडियो कैमरा लेके जरा पूछ लें उनसे कि आपसे पैसे, ये कॉलेज के बाहर रेडी वाला खड़ा है, पूछे कौन पैसे लेता है उसे? दुकानदार नहीं लेता है, वो किसी सीडीए वाले का रिश्तेदार होगा और पैसे भी देता होगा। जी सर।